चक्कों से हत्या कर दी जाती है। हमारे होटलियर भाई क्या हमेशा इसी प्रकार से जो है चक्कू की नोक पे या हमेशा इसी प्रकार से उनकी हत्याएं होती रहेंगी? और हमारे उत्तराखंड की जो मीडिया है वो 24 घंटे नेताओं के पीछे लगी रहती है। क्या हमारे उत्तराखंड के मीडिया चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? किसी गरीब गरीब परिवार के बेटे की डेथ हो गई, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और जो 70 विधायक हैं सोए हुए, कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हुए, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? 5 सांसद हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? 3 राज्यसभा सांसद हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? ऐसे जो लोग हैं, इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियन हो, चाहे किसी भी पार्टी को, लात मार के बाहर निकालना चाहिए। जिन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, जो गरीबों के साथ खड़े नहीं होते हैं। अभी कोई सेलिब्रिटी आएगा ना, क्रिकेटर, हमारे नेता लोग उसका कच्छा पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई क्रिकेटर आएगा, कोई फिल्मी कलाकार आएगा, तो चाहे मुख्यमंत्री हो राज्य का, वो भी उसका कुर्ता पकड़ के चलेगा। फिल्मी कलाकार का पैंट पकड़ने बोलेगा मैं तुम्हारा काम करता हूं। लेकिन अगर किसी गरीब का बेटा मर जाए तो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, कोई जवाब नहीं देता। क्या कसूर है इस व्यक्ति का? प्रेमचंद होटलियर ये काम करता था वहां पे बेचारा, और उसके चक्कू से अखिलेश नामक व्यक्ति। वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो कड़क बात मैं करता हूं आपके उत्तराखंड में कोई नहीं बोलता। और लोग बोलते होंगे क्यों दुख के, वो राजनीति करने के लिए बोलते होंगे। हमें ना कोई राजनीति से किसी का मतलब है, हम सिर्फ इंसान को बचाने का काम करते हैं। बचाने वाला परमात्मा है, एक माध्यम बन के इस दुनिया में भगवान ने हमें भेजा है, लोगों का सेवक बना के। कितना दुखद है। लेकिन किसी भी उत्तराखंड में, विदेश में रह के मेरे पास इतनी खबरें आ जाती हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में रह के हमारा मीडिया ने एक बार भी किसी ने इस बच्चे के बारे में आवाज नहीं उठाई। प्रेमचंद के मामले में एक भी मीडिया कर्मी ने, बता दीजिए मुझे उत्तराखंड के, चाहे वो पोर्टल वाला हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप देखिए। ना ही किसी टीवी चैनल पे इस बच्चे के बारे में आया, ना किसी मुख्यमंत्री ने बोला, क्योंकि इनको तो सिर्फ वोट देने के लिए, वोट मांगने के लोगों के घरों में घुसते। निकम्मी निठल्ली सरकारें जब जब आई है 25 साल में, तब तक लोगों का शोषण हुआ है। अगर राज्य का मुखिया अच्छा हो तो किसी होटलियर की मौत नहीं हो सकती। अगर हमारा राज्य का मुखिया सोयावा ना हो और हमारा डीजीपी सोयावा ना हो। अब मैं दिल्ली की पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, उनसे भी सवाल पूछता हूं, क्या जिस व्यक्ति को, यानी हमारे प्रेम भाई को जिन लोगों ने मारा, अखिलेश जो यूपी का रहने वाला था, छोटी सी बात पे जो है तुम किसी को भी चक्कू से मार दोगे। पिछली बार तुमने साहिल बिस्ट को पंजाब में मारा, उससे पहले बेंगलोर में, लुधियाना में, कहां कहां हमारे होटलियर भाइयों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब मेरे उत्तराखंड में रोजगार नहीं मिलता, तब मेरे उत्तराखंडी भाइयों को बाहर रोजगार के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति कोई बोलेगा नहीं। और आप लोग जो है, आप लोगों को तो सिर्फ पार्टियां चाहिए, क्योंकि आप में से कितने लोग यहां पर आ जाते हैं। शेयर कीजिए ना वीडियोस को, लिखिए अपनी, टैग कीजिए मुख्यमंत्री को, टैग कीजिए डीजीपी रेखा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उसको टैग कीजिए। वहां जितने उत्तराखंड के जो विधायक बन के बैठे हुए हैं विधानसभा के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट में, उनका भी कर्तव्य बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी को बुरा नहीं बनना है। बुरा बनने की किसी को आदत नहीं है, सबको बस मलाई चाहिए। ये क्या कसूर था इस व्यक्ति का, मैं आपको बता रहा हूं, क्या गलती है इसकी। एक सवाल है, पता है अभी हमारे जो उत्तराखंड के एक भैया की डेथ हो गई थी, कितने रात दिन लेके काम कर रहे हैं डेड बॉडी के ऊपर, रात दिन। तब तक मलेशिया में लोग जेल में बंद हो गए, तब तक कोई भाई वहां वियतनाम में फंस गया। हमारे पास तो खाने का भी टाइम नहीं होता है। सोचिए ना, विजयदशमी का शुभकामनाएं देने के लिए भी टाइम नहीं है। आप बताइए, ये ऐसी लाइफ है मेरी। सोचिए आप, ना किसी को रामनवमी का विश करने का टाइम मिलता है, सोचिए खाने का टाइम नहीं होता। एक के एक रो रहा है, तब तक दूसरा रो रहा है, तब तक एक बहन रो रही है, तब तक उसका भाई रो रहा है, तब तक उसका पिता रो रहा है, तब तक वो रो रहा है। किसका बेटा नेवी में खो गया, किसका बेटा मर्चेंट नेवी में पतला पता, किसका बेटा सऊदी में रो रहा है, वियतनाम में, दुबई में, कतर में, बहरीन में, दक्षिण कोरिया में, अफ्रीका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रियों में, कहां कहां लोग फंसे हुए। आप लोगों के पास तो इतना टाइम भी है कि आप ग्रीटिंग कर लेते हैं, विजयदशमी की शुभकामनाएं। हमारे पास तो टाइम भी नहीं है। सोचिए लोगों के लिए, ये क्या करें। ये जुनून जो है ना लोगों का, एक आदमी चले गया लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। दुख होता है इस मामले में, बहुत पीड़ा होती है। ये देखिए आप, ये लड़का, ये आपको दिखा रहा हूं, ये लड़का चले गया इस दुनिया से, इसके छोटे छोटे बच्चे छूट गए। कौन है इसको देने वाला? इसलिए रोज बोलता हूं कि मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, लोकसभा स्पीकर हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब ये बच्चा चले गया, ये व्यक्ति अब इस दुनिया से चले गया। अब इसके पीछे जो 3 बच्चे, उनके लिए कौन है? इसकी विधवा जो पत्नी है, उसके बारे में कोई सोच रहा है?
कौन है कोई माइकलाल उत्तराखंड में ऐसा पैदा हुआ हो, कोई पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता, मुख्यमंत्री जो अब कहे कि हाँ हम इस परिवार के जो तीनों बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं? है कोई उत्तराखंड में माइकलाल ऐसा पैदा हुआ, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो? है कोई विधायक, कोई सांसद जो बोल सके कि इसकी पत्नी और इसके बच्चों की जिम्मेदारी हम लेते हैं? है कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पैदा हुआ, कोई माइकलाल ऐसा? तुम लोग अपने विधायकों की तनख्वाहें बढ़ाते हो, तुम लोग अपने